कि मोर बचन पड़ी जाए चाहे फीका। मोर बचन पड़ी जाए चाहे फीका, संत बचन पत्थर की का। कहने लगे हैं, भगवान भी कहते हैं कि मोर बचन और पड़ जाए चाहे फीका, और संत बचन पत्थर की लीखा। भगवान कहते हैं कि एक बार के लिए मेरा वचन जो है वो झूठा हो सकता है, लेकिन संत की जुबान से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। आज मैया को आश्वासन देने के बाद में धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है। तो महाराज छत्री तो हुआ जरूर करते थे, लेकिन एक कारण है कि जो राजा हिरण की शिकार किया करते थे उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, क्योंकि हिरण जो होता है वो हमेशा चला मान रहता है, अगर खड़ा भी होगा फिर भी कुदक पुदक करता रहता है। तो राजा इसलिए हिरण की ज्यादा शिकार खेला करते थे। और मेरे भैया धीरे धीरे आज बियाबान जंगल की ओर ले जा रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, लेकिन जैसे ही महाराज इधर निशाना लगाते हैं तो वो गायब हो जाता है हिरण। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सम्मुख आ जाता है, जैसे ही निशाना फिर लगाता है तो फिर से वो हिरण गायब हो जाता है। आज दौड़ाते दौड़ाते राजा को बियाबान अरण्य में, बिरियाबान जंगल में पहुंचा दिया है। उधर से जब राजा निराश हो गया है, घर के लिए लौटने लगा, संध्या हो चुकी थी और दूरी भी काफी निकल चुका था। आते आते महाराज को आज रात्रि हो गई है, और जब महाराज रात्रि हुई है तो आज सोचने लगा है वो राजा के मुझे प्यास भी सता रही है और सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख भी सता रही है। आज परम पिता परमात्मा की वो लीला रानी की भी याद सताने लगी है। महाराज उत्तानपाद को सोचने लगे ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज रानी की झोपड़ी के लिए गए हैं, और जैसे ही रानी की झोपड़ी के लिए गए, जा करके आज दरवाजे को खटखटाया है। अरे रानी, रानी, क्या सो गई है का? रानी सुनी थी। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, और रानी इतनी गहरी निद्रा में तू सो गई है, आज तू मेरी आवाज को नहीं सुन रही। उसी समय मेरे भैया दरवाजे को जब खटखटाता रहा है, रानी ने आवाज को सुना तो कहने लगी है कि ये तो मेरे पिया की आवाज लग रही है। दौड़ करके गई है और जाने के बाद में जैसे ही दरवाजे को खोला है
आज महाराज को देखते ही रानी आज चरणों में गिर गई है और रो करके कहने लगी है, आज कैसे मेरी याद को कर लिया है पिया। 6 माह व्यतीत हो चुके थे। रो रही है वो मैया, लेकिन धीरे धीरे आज रानी को जब धैर्य बंधाया है, उसके बाद में कहने लगे हैं कि रानी मैं तुम्हें बहुत याद करता था, लेकिन मैं मजबूर था। वो जो तुम्हारी बहन है छोटी रानी हमें कहीं जाने नहीं देती है। अगर मैं बाहर के लिए जाता हूं तो वो हमेशा शक ही किया करती है। उसी समय मेरे भैया समझाया है। उसके बाद में उधर रानी सुरुचि जो थी वो महलों में इंतजार करके आज धीरे धीरे सो जाती है। आज रात्रि भर राजा बड़ी रानी सुनीति के यहाँ पर रुका है। उसी रात्रि रानी ने इधर में गर्भ धारण किया। उसके बाद सुबह होते ही वहां से चला है महाराज उत्तान पात और जाकर के जैसे ही अपने महलों में पहुंचा और जाकर के आज दरवाजे को खटखटाने लगा है। कहने लगा है, अरे छोटी रानी, छोटी रानी, ऐसा करो लाज मार के बैठ जाओ, ज्यादा शर्म लग रही है तो। आज जब कहा है, अरे रानी मैं सारी रात दरवाजे को खटखटाता रहा और तुम तो 2.5 शेर खा करके रात भर ऐसे घर राटे मार के सोती रही। आज बंदर वाली घुड़की जैसे ही राजा उत्तान पात ने रानी को दी है। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, जैसे ही घुर्रा के कहा है राजा ने कि सारी रात मैंने दरवाजे पर खड़ा रहा, कुंडी को बजाता रहा, लेकिन तुम तो ऐसे सो गई हो जैसे तुम्हें मेरी चिंता बिल्कुल ही नहीं है कि मैं घर पर हूं या घर से बाहर। तो रानी आज सिट बिटा गई है। कहने लगी है, ओ पिया पता नहीं मैं कैसे सो गई इतनी गहरी निद्रा में। उसके बाद में मेरे भैया आज राजा बच तो जाता है, रानी नहीं जान पाती है। महलों में आया, रानी ने स्नान कराया है। उसके बाद में महाराज आज दूसरी रात्रि वो छोटी रानी जो सी सुरुचि वो भी गर्भधारण करती है। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है। आज समय अंतराल महाराज जैसे ही 9 माह का समय जो पूर्ण हुआ है, तो उधर जो छोटी रानी है जिसके पास में महाराज हजारों दास दासियां हैं, लेकिन वो बड़ी रानी जो सुनीति है, जो खेतों पर महाराज निवास करती है, जिसके पास महाराज खाने के लिए रोटी भी नहीं है, सूखी रोटी जौकी खा करके अपनी गुजर को चला रही है। और महाराज जिसके पास में कोई दासिया दासियां नहीं है। लेकिन मेरे भैया आज बड़ी रानी उधर प्रसव की पीड़ा से चटपटा रही है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका परम पिता परमात्मा होता है। आज एक ही राजा की 2 रानियां हैं महाराज, लेकिन समय देखो
एक खेतों पर निवास कर रही है और दूसरी महाराज महलों में। हजारों दासियां जिसकी सेवा में तत्पर हैं। मेरे भैया, आज जब बड़ी रानी ने इधर में एक बालक को जन्म दिया है, इधर छोटी रानी ने भी आंगन में आज खुशियां मनाई जाने लगी हैं। महाराज उत्तान पात आज दान करने लगे हैं। लेकिन मेरे भैया कि मेरो लाला झूले पलना निकी होली जो का दीजे मेरो निकी होली झोंका दीजे निकी धीरे झोंका दीजे निकी होली मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पले नान की होली जो का दीजे मेरो लाला झूले। काहे को जको बनो पालनो काहे को जको बनो पालनो काहे के लागे फूदे नान की गोली जो का दीजे काहे के लागे समय को जको बनो है पालनो चंदन को जको बनो है पालनो चंदन को जको बनो है पालनो रेशम के लागे फूदे नान की गोली जो का दीजे मेरो लाला झूले पले नान की होली जो का दीजे मेरो लाला झूले पले नान की होली जो का आज मेरे भैया महलों में खुशियां मनाई जा रही हैं।